औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइस मार्क एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमने 9th मैथ के पी बोर्ड एक्सरसाइज 1.6 का आगाज़ किया। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आप अगर अपने 5 साल परिचयाजात या एग्जामिनेशंस को देखें तो उनमें इन क्वेश्चंस का या ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म कर लिया था, वहाँ पे भी था दिस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज भी वही है, लेकिन आज हमारे पास रूल इन्वर्जन नहीं है बल्कि क्रैमर रूल्स है। सो व्हाट इज क्रैमर रूल्स? बहुत ही स्लाइड से डिफरेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है क्रैमर रूल्स और जो है इन्वर्जन मेथड में। तो सबसे पहले देखें जो हमारा जो होता है स्टेप होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये इक्वेशन देखो ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है या वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे इसकी 1 है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। और अगर इक्वेशन में 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर वो सिर्फ लीनियर नहीं कहलाती बल्कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड में इन इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स बनाई थी, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? +1 यहाँ पे लिख लें। फिर y का कोफिशिएंट क्या है? -2। इसी तरह यहाँ पे इसके सामने जो y का कोफिशिएंट वो लिख लें, ये हमारे पास रो 1 बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है वो +2 है और बिल्कुल उसके साथ y का जो कोफिशिएंट है वो इसी तरह रो 2 बना दे, इसको -1 लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इन्वर्जन में कहा था कि हमने x और y को फाइंड करना है, ठीक है, और इसी तरह इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। मैट्रिक्स फॉर्म ये है हमारे पास। इसको हमने वहां भी कहा था इन्वर्जन मेथड में कि लेट्स सपोज दैट इज ए मैट्रिक्स, दैट इज एक्स मैट्रिक्स एंड दैट इज बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे? क्रैमर में क्या है? इन्वर्जन में क्या था कि हमने ए मल्टीप्लिकेट इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन क्रैमर में आपने एक एक्स फाइंड करना है और दूसरा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जनाब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एक्स लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लेंगे। सेम y के लिए आप डिटरमिनेंट्स ऑफ ए वाई बनाएंगे एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब ये ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है? अगर आप ए एक्स मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो ये जो राइट साइड की बी मैट्रिक्स है इसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए एक्स मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स को आप रिप्लेस कर दें सेकंड कॉलम से तो ये बन जाएगा ए वाई मैट्रिक्स। तो अब फिर उनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन जिस तरह इन्वर्जन में इंपॉर्टेंट चीज थी डिटरमिनेंट्स ऑफ a कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a को पहले फाइंड करें, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होगा तब सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a 0 के इक्वल हो गया तो फिर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता। तो अगर x फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमें नजर आ रहा है, y फाइंड करना है हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह जिस तरह इन्वर्जन में था, क्रैमर में भी हम पहले क्या फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ a को फाइंड करते हैं। तो अब a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ये देखिए दो वर्टिकल लाइन में लिख लिया हमने ए मैट्रिक्स का, उसको 1 -2 2 -1। अब क्या होगा? मैन डायगोनल मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय
-1 minus 2 multiplied by -2, so +1 multiply -1 that is -1, minus minus प्लस 2 2 4, तो डिटरमिनेंट्स हमारे पास क्या आ गया, +4 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर ले 3। तो अब हमारे पास क्या है जी, सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल नहीं है 0 के, नॉट इक्वल, तो इट मींस सो सॉल्यूशन सेट इज एग्जिस्ट, कि हम सॉल्यूशन सेट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया, क्या हमने फाइंड करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ax, तो ax मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो ax मैंने जिस तरह आपको कहा था कि मैट्रिक्स b को रिप्लेस कर दें फर्स्ट कॉलम से मैट्रिक्स a के, तो ये बन जाएगा ax। अब देखें ये 5 6 है, तो अगर a मैट्रिक्स का पहला कॉलम रिप्लेस कर दें b के साथ, 1 2 की जगह क्या आ जाएगा, 5 6 हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स उसी तरह होगा, ये आपके पास आ जाएगा ax मैट्रिक्स। नाउ द सेम, अगर आपको ay मैट्रिक्स चाहिए तो पहला कॉलम उसी तरह होगा, आपने b मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है दूसरे कॉलम से, मैट्रिक्स a की दूसरे कॉलम से। तो सिंपल है, मैट्रिक्स ax फर्स्ट यानी मैट्रिक्स b को यहां के मैट्रिक्स a के फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दें, फिर उसका डिटरमिनेंट्स ले लें। नाउ ay मैट्रिक्स चाहिए तो इसी मैट्रिक्स b के कॉलम को कॉलम a के सेकंड कॉलम से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो आप देखें x इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, ax है, आना है, तो क्या करें, 5 6 को हमने इधर मैंने बता दिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स b के कॉलम को यहां पे फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दें, तो 1 2 की जगह क्या आ जाएगा, 5 6, तो यहां पे लिखें 5 6 और ये -2 -1 को उसी तरह लिखें। अब जनाब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेन डायगोनल 5 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस ऑफ डायगोनल 6 मल्टीप्लाई बाय -2, सो +5 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -5, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 और +12 में से -5 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये आपके पास क्या आता है, +7। तो x आपके पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ax, सॉरी क्या आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ax आपके पास आ रहा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ax ये आपके पास 7 आ गया। अब x फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ax, डिटरमिनेंट ऑफ ax से नंबर आ गया 7 और डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, 3 है, तो ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम इसी तरह हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a हम फाइंड कर चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ ay को फाइंड करें, मैट्रिक्स a के फर्स्ट कॉलम को इसी तरह रहने दें, 1 2 है, और जो मैट्रिक्स b का कॉलम है वो सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दें, तो -2 -1 सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दें 5 6 के साथ, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट्स ऑफ a y मैट्रिक्स बन जाएगा। आसान है, मेन डायगोनल 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस ऑफ डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 5, सो 1 6 are 6 minus 2 5 are 10, अब -10 प्लस 4, 10 इज अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर लें 4 और ग्रेटर के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा, ये आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ गया, ay का आ गया। अब y फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ay जो कि हमारे पास -4 है एंड डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 3, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास x की वैल्यू आ गई 7/3 और y की वैल्यू आ गई -4/3, ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, ये 4x + 3y - 2x - 2y = 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्वाइट इजी, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है 4, y का कोएफिशिएंट क्या है 3, ये रो 1 बन जाएगी। सेम इक्वेशन 2 की तरफ जाइए,
x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, ये हमारे पास मैट्रिक्स A बन गई। अननोन मैट्रिक्स क्या होगा, दो ही वेरिएबल है, एक x है और एक y, ये हमने फाइंड करना है। और राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं -2 एंड 5, इसको मैट्रिक्स B बना दी, जस्ट लाइक इसका इन्वर्जन और ग्रामर 1 पार्ट में हम कर चुके हैं। लेट दैट इज A मैट्रिक्स, दैट इज X मैट्रिक्स एंड दैट इज B मैट्रिक्स। सो उसी तरह हमारे पास यहाँ तक वही मेथड था जो इन्वर्जन का था, ग्रामर में भी हमने यहाँ पे किया। हमने फाइंड करना है x, तो x के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और y फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है, पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a मैट्रिक्स को लिखिए, हमारे पास है 4 3 1 -2, so 4 multiply -2 minus 1 multiply 3 plus 4 multiply 2, 4 2s are 8 minus 3 1s are 3, so -8 -3 ऐड हो रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, -11 ही रहेगा। so डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या आ गया 11। तो इधर आप लिख सकते हैं कि सिंस determinants of A not equal to 0, so solution set is possible। अब according to Cramer आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। so x is equal to determinants of ax divided by determinants of a। so determinant of ax के लिए क्या करेंगे, b के मैट्रिक्स को आप रिप्लेस कर दें मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जनाब ये ax लिखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ax कैसे आएगी, x मैट्रिक्स क्या है, कॉलम है मैट्रिक्स B में -2 5 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 4 1 से यहाँ पे आ जाएगा -2 5, और ये सेकंड कॉलम इस तरह लिख लें बगैर किसी तब्दीली के 3 2। ये अब आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ax। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड करें, मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस एंड 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 -5 3 द 15 एंड 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें 11, 15 के साथ यानी ग्रेटर के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ax आ गया। अब x फाइंड करेंगे, x इजी है, x is equal to determinants of ax that is -11 divided by determinants of a is also -11। so first of all cancel minus with minus and 11 with 11, so required answer is +1, so the value of x is equal to 1। now again we find value of y, so what is y is equal to determinants of ay divided by determinants of a। how we find determinants of ay, replace matrix B with the second column of matrix A, so ay is equal to first column remains same 4 1 and the second column replaced with matrix B, so 3 - 2 replaced by -2 and 5, so find determinants of ay, multiply main diagonal element which is 4 multiply 5 minus and multiply of diagonal element which is equal to -2 multiply 1, 4 5s are 20 minus and 2 minus multiply same sign multiply result we have positive, so minus minus plus 2 1s are 2, so 20 plus 2 we have 22, so determinants of ay is equal to 22। now we find y, the formula of y is determinants of ay which is the number is 22 divided by and determinant of a that is equal to -11, so cancel 11 1s are 11, 11 2s are 22, so we have -2, so this is the answer of y which is equal to -2 and this is the simple methods of Cramer rule, so we have answer solution set is solution set the value of x 1 and value of y is equal to -2, so this is solution set
and this is the method which we find the system of linear equation with Cramer rule. तो ये था हमारे पास मेथड क्रैमर रूल्स का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो क्या करें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारी एनर्जी और बढ़े और हम आपको और भी मज़ीद आपके सामने इस किस्म की वीडियो इजी मेथड के साथ लाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।